WWE वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट में 28 जनवरी 2023 को सैन एंटोनियो में एलमोडोम स्टेडियम में आपको देखने को मिलेगा 2023 का रॉयल रंबल। अब ये वही वाला स्टेडियम है जहां पे 2017 का रॉयल रंबल देखने को मिला था, जहां पे आपको लेजेंडरी अंडरटेकर, गोल्डबर्ग और बहुत सारे सुपरस्टार्स एक ही रॉयल रंबल में देखने को मिले थे। और इस वाले गजब के रॉयल रंबल को जीता था लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन ने। क्या दौर हुआ करता था रैंडी ऑर्टन का उस वक्त, और क्या बेहतरीन तरीके से रोमन रेंस को बाहर करके रैंडी ऑर्टन ने जीता था। लेकिन यहाँ पे आज मैं बात करने वाला हूं कि 2023 का रॉयल रंबल कौन जीत सकता है। अब वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा कि यहाँ पे मैंने कमेंट सेक्शन में एक दूसरे यूट्यूब चैनल की लिंक दी हुई है। ये वाला यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है जहां पे आपको इंडिया के क्रिकेट वीडियोस वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे बॉलीवुड वीडियोस के भी रिव्यूज वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। आईसीसी टूर्नामेंट्स में इंडिया क्यों हार जाती है, और यहाँ पे बॉलीवुड बायकॉट के ऊपर कुछ वीडियोस आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप मेरे अंदाज में उन वीडियोस को एंजॉय करना चाहते हो तो उस वाले चैनल को जाके जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि 2023 के रॉयल रंबल में कौन जीत सकता है और यहाँ पे किन सुपरस्टार्स को जीतना चाहिए, उन सुपरस्टार्स के भी बारे में बात करने वाला हूं। लिस्ट में 5वें नंबर में मैंने इस सुपरस्टार को रखा है, उनका नाम है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। अब देखो, सेथ रॉलिंस की अगर बात करें तो यहाँ पे मैंने हजारों बार अपने वीडियोस में बोला है कि पिछले 2 सालों में बहुत सारे पेपर व्यूज में सेथ रॉलिंस को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि यहाँ पे क्लैश एट द कैपिटल में सेथ रॉलिंस जीत गए थे, और यहाँ से मैं चाहता हूँ कि सेथ रॉलिंस के पास अगर मोमेंटम है तो बेहतरीन तरीके से क्राउन ज्वेल और सर्वाइवर सीरीज में इनकी बुकिंग हो, और डे 1 पेपर व्यू के बाद रॉयल रंबल में सेथ रॉलिंस को जीतना चाहिए। रॉयल रंबल का टाइम एक ऐसा होगा जहाँ पे सेथ रॉलिंस अगर जीत जाते हैं और रेसलमेनिया में ये चैंपियन बनते हैं तो बहुत सारे लोगों को खुशी महसूस होगी। और आज की डेट में फेल होने के बाद भी सेथ रॉलिंस के पास इतना ज्यादा क्राउड का सपोर्ट है, मतलब समझ में नहीं आता कि सेथ रॉलिंस एक हील सुपरस्टार है या फेस सुपरस्टार, क्योंकि वो गलत भी कुछ करते हैं तो वो भी लोगों को अच्छा लगता है। उनके हंसने का तरीका बहुत सारे लोगों का दिन बना देता है, और इसीलिए मैंने बोला है कि मैं 5वें नंबर में सेथ रॉलिंस को रखता हूं। सेथ रॉलिंस को मैच जरूर जीतना चाहिए रॉयल रंबल वाला, और सेथ रॉलिंस को अपने करियर में अगर बहुत ही बेहतरीन तरीके से उछाल चाहिए, मतलब बूस्ट चाहिए जिसको बोलते हैं कि एक उनके कैरेक्टर में बहुत ही बड़ी जीत हासिल करनी है, तो 2023 में उनको इस जीत के साथ शुरुआत करनी चाहिए रॉयल रंबल 23 विजेता बनके। अब चौथे नंबर में जो मैंने सुपरस्टार का नाम रखा है वो है शीमस। अब आप कहोगे कि यार शीमस को सेथ रॉलिंस के ऊपर रख दिया तुमने, तो मैं बोलता हूं कि मैं WWE 2008 से देख रहा हूं, और मैंने देखा है शीमस को भाई 2011 2012 के टाइम पे जिस तरीके से उन्होंने डेब्यू किया था, वो एक क्रॉस पहन के आया करते थे, और उस वक्त उनकी जो जिमिक थी ना वो बहुत ही बेहतरीन थी। आयरलैंड से आने के बावजूद अमेरिकन ने उन्हें इतना ज्यादा सपोर्ट किया था। और यहाँ पे जिस तरीके से शीमस ने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीती थी, उसके बाद फिर डैनियल ब्रायन के साथ और बिग शो के साथ जिस तरीके से उनकी स्टोरी लाइन चली तो बहुत ही गजब की थी। रैंडी ऑर्टन ने 2011 के हेल इन अ सेल मैच में शीमस को हराया था, और वही एक लास्ट टाइम था जहां पे शीमस को एक बहुत ही बेहतरीन चैंपियनशिप मैच मिला था। उसके बाद से जैसे भी 2015 और 2016 का टाइम आता गया तो यहाँ पे नए नए सुपरस्टार्स के ऊपर WWE ने ध्यान देना शुरू किया, और फिर भाई शीमस का नाम एकदम नीचे ही तरफ चला गया। अब क्लैश एट द कैपिटल में शीमस की परफॉर्मेंस तो आप लोगों ने देखी होगी, और परफॉर्मेंस से ज्यादा लोगों का सपोर्ट उनके खिलाफ कितना बेहतरीन था ये भी आप लोगों ने देखा होगा। मतलब मैच हारने के बाद भी शीमस को इतना ज्यादा सपोर्ट मिलना ये साबित करता है कि भाई शीमस कितना ज्यादा WWE के लिए अपने आप को डेडिकेटेड रखते हैं। अब जहां पे सीएम पंक जैसे सुपरस्टार्स, जहां पे AEW में इनका रोना धोना खत्म नहीं होता चैंपियन बनने के बाद भी, यहाँ पे शीमस हैं जिन्होंने लगातार बहुत सारी हार झेली है, और यहाँ पे इन्होंने आज तक कभी स्टेटमेंट नहीं दिया कि भाई WWE ने मेरे को बेहतरीन तरीके से ट्रीट नहीं किया। तो ये दिखाता है कि भाई ये बंदा कितना ज्यादा डेडिकेटेड और कितना ज्यादा ईमानदार है WWE के लिए। तो हो सकता है कि ट्रिपल एच को भी इनकी ईमानदारी दिखे और थोड़ा सा इनके प्रति उनको भी दया आए, और भाई इनको भी चैंपियन बनाओ। मतलब अगर ये रॉयल रंबल 2023 जीतते हैं तो शीमस आपको एक बार पुराने अंदाज में देखने को मिलेंगे। और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आपको लगता है कि शीमस यार उतना डिजर्विंग सुपरस्टार है कि इनको एक बार रॉयल रंबल का चैंपियन बनाना चाहिए। यहाँ पे आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। अब इस लिस्ट में तीसरे नंबर में जो मैंने सुपरस्टार को रखा है उनका नाम है ड्रू मैकिंटायर। अब देखो, ड्रू मैकिंटायर क्लैश एट द कैपिटल में इनकी बहुत ही बेहतरीन तरीके से बुकिंग हुई थी, लेकिन यहाँ पे ये चैंपियनशिप जीत नहीं पाए। और खास करके जिस तरीके से वो मैच एंड हुआ तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था कि भाई कितना बेकार एंडिंग की थी WWE ने। मतलब अगर रोमन रेंस को अकेले में बुक करना ही था तो उनको खैर अपने दम पे जितवा देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर को भी ब्रॉक लेसनर के जैसा ही धोखा मिला। सोलो सिकुआ जो कि ब्लड लाइन का ही एक पार्ट होने वाले हैं, यहाँ पे उन्होंने
इंटरफेरेंस करके ड्रू मैकिंटायर को हरवा दिया। लेकिन यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि ड्रू मैकिंटायर के पास भी उतना ही ज़्यादा सपोर्ट है जितना रोमन रेंस के पास है। और यहाँ पे भाई ड्रू मैकिंटायर के पास भी बॉडी भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से है, उनकी हाइट, पर्सनालिटी और माइक स्किल्स में उनका यूरोपियन का जो एक्सेंट है वो भी अच्छे से अलग से निखर के आता है। तो यहाँ पे अगर ये रॉयल रंबल 2023 में जीत हासिल करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन मोमेंट होगा इनके लिए। अब ड्रू मैकिंटायर ने बहुत बार इंटरव्यू में कहा था कि भाई मैं ब्रॉक लेसनर को हराया तो हूं, लेकिन मेरे को अच्छी बात ये नहीं लगती कि क्राउड के सामने मैंने नहीं हराया। मैंने चैंपियनशिप को रखी लेकिन चैंपियनशिप मेरी क्राउड के सामने नहीं थी, तो मैं एक बार फिर से उस मोमेंट को जीना चाहता हूं। मैं जीतना चाहता हूं WWE चैंपियनशिप क्राउड के सामने। तो यहाँ पे अगर 2023 में ड्रू मैकिंटायर रॉयल रंबल जीतते हैं, उसके बाद आपको रेसलमेनिया में मेन इवेंट करने को देखने को मिलेंगे, तो ड्रू मैकिंटायर एक ऐसे सुपरस्टार होंगे जो उनको खुद के लिए बहुत ही बेहतरीन लगेगा। और यहाँ पे फैंस भी अगर उनको लाइव अपने आंखों के सामने WWE चैंपियन अथवा यूनिवर्सल चैंपियन बनते हुए देखेंगे तो भाई WWE के फैंस के लिए भी अच्छा होगा। तो यहाँ पे इस लिस्ट में तीसरे नंबर में मैंने रखा है ड्रू मैकिंटायर को। और जिस तरीके से ड्रू मैकिंटायर की अभी बुकिंग चल रही है तो ये भी आप देख सकते हो कि भाई WWE ड्रू मैकिंटायर को बहुत ही अच्छे तरीके से बुक कर सकती है। अब इस लिस्ट में दूसरे नंबर में जो मैंने सुपरस्टार को रखा है उनका नाम है अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। अब आप तो ये जानते हो कि भाई कोडी रोड्स आज की डेट में कितना बड़ा सुपरस्टार है। हालांकि 1 या 2 महीने से कोडी रोड्स कंपनी से बाहर चल रहे हैं, वो उनकी इंजरी सबसे बड़ा कारण है। लेकिन आप ये भी देखो कि भाई एक टॉर्न क्वाड मतलब टूटी हुई मसल्स के साथ उन्होंने सेथ रॉलिंस के खिलाफ हेल इन अ सेल में कितना बेहतरीन मैच दिया था। मतलब बहुत सारे लोग को उस वक्त लगा था कि भाई ये एक जिमेक है, लेकिन बाद में जब लोगों ने पढ़ा कि भाई बंदा सच में इंजरी के साथ इस मैच को लड़ने के लिए आ गया, तो यहाँ पे ये दिखाता है कि भाई रेसलिंग से कितना ज्यादा प्यार करते हैं कोडी रोड्स। अब AEW कंपनी में जाने के बाद WWE में वापस आना और उसके बाद WWE में टॉप स्टार जैसा मुकाम हासिल करना, ये सभी रेसलर्स के बस की बात नहीं है। तो कोडी रोड्स ने अपने आप को साबित किया भाई कि रिस्क उठाओ और नाम बनाओ, जो कि थम्सअप का आपने बहुत साल पहले ऐड देखा था। WWE छोड़ के वो कोडी रोड्स गए AEW में, अपना बड़ा नाम बनाया, उसके बाद वो वापस WWE में आए। तो कुछ इस तरीके से फिर WWE ने उन्हें मेन इवेंट के टॉप स्टार जैसा ट्रीट भी किया। अब यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि भाई कोडी रोड्स एक ऐसा सुपरस्टार है जो कि रोमन रेंस को हराने कदम रखता है। तो यहाँ पे अगर 2023 के रॉयल रंबल में कोडी रोड्स इंटर करेंगे तो मैं 110% बोलता हूँ कि भाई 90% चांस ऐसा रहेगा कि कोडी रोड्स जीत सकते हैं, क्योंकि उसी वक्त कोडी रोड्स अपनी इंजरी से वापस आएंगे। डे 1 पेपर व्यू अथवा रॉयल रंबल में अगर डायरेक्ट एंट्री इनकी होती है रिटर्न पे, तो भाई लोग एकदम शॉक्ड हो जाएंगे, क्योंकि लोगों को पता रहेगा कि उस वक्त कोडी रोड्स आ रहे हैं। लेकिन अब देखो अगर एक बड़ा सुपरस्टार बहुत टाइम बाद रिटर्न करता है तो उसको कितना बेहतरीन ओवेशन मिलता है, तो ये तो आप सभी लोग जानते ही हो। तो यहाँ पे कोडी रोड्स एक ऐसा सुपरस्टार है कि भाई अगर 2023 के रॉयल रंबल में वो एंटर करता है तो 90% चांस उसके जीतने का रहेगा। और यहाँ पे इसीलिए मैंने लिस्ट में सेकंड नंबर पे इनको डाला है। कोडी रोड्स को ये रॉयल रंबल जीतना चाहिए और कोडी रोड्स ये रॉयल रंबल जीत सकते हैं। अब इस लिस्ट में पहले नंबर में जो मैंने सबसे बड़े सुपरस्टार को रखा है, जो कि मेरे फेवरेट सुपरस्टार है और WWE के बहुत सारे लोगों का फेवरेट सुपरस्टार होंगे, ये लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन। द एपेक्स प्रेडिटर रैंडी ऑर्टन ने RKO के न जाने कितने सारे मूवमेंट्स दिए होंगे, रेसलमेनिया मैचेस के कितने सारे मूवमेंट्स दिए। लेगेसी नाम की उन्होंने टीम भी बनाई थी और उसके पहले एवोल्यूशन में रहकर ट्रिपल एच के अंडर में उन्होंने अपना नाम बनाया था। तो भाई रैंडी ऑर्टन के बहुत सारी स्टोरी लाइन्स मौजूद है और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि भाई रैंडी ऑर्टन एक ऐसे लेजेंड है जिन्होंने अब WWE के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया। मतलब भाई बहुत सारे सुपरस्टार लेजेंड्स बनने के बाद वो हॉलीवुड में मूव ऑन कर जाते हैं, नहीं तो पार्ट टाइमर बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर रैंडी ऑर्टन एक ऐसा सुपरस्टार है जो कि WWE में अगर आपको देखेगा तो वो रेगुलर देखने को मिलेगा। मंडे नाइट रॉ, फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन, लाइव इवेंट, चाहे जितने भी सारे पेपर व्यूज बोल दो, रैंडी ऑर्टन अगर इंजर्ड नहीं होते हैं तो यहाँ पर रैंडी ऑर्टन के मैचेस आपको देखने को मिलते हैं। और रैंडी ऑर्टन ने कभी भी कंप्लेन नहीं किया कि भाई मेरे को मैचेस जीतने दो अथवा हारने दो। रैंडी ऑर्टन केवल ये चाहते हैं कि मैं रेसलिंग रिंग में आऊं और कंपीट करूं। तो यहाँ पर रैंडी ऑर्टन अगर अपना रिटर्न करते हैं डे 1 पेपर व्यू में अथवा रॉयल रंबल में, तो रैंडी ऑर्टन मेरे एक सबसे फेवरेट सुपरस्टार होंगे। अब WWE इनको जिताया चाहे नहीं जिताए, लेकिन यहाँ पे मैंने वीडियो में बताया है कि मैं कौन से सुपरस्टार्स को बनते हुए देखना चाहता हूं। तो भाई लिस्ट में पहला नंबर रैंडी ऑर्टन का है। अगर रैंडी ऑर्टन को WWE 2023 को रॉयल रंबल जिताती है ना, तो WWE से ज्यादा खुश होंगे WWE के फैंस और WWE के देखने वाले, क्योंकि रियल रेसलिंग फैंस भी जो WWE को देखते हैं वो ये भी चाहेंगे कि भाई रैंडी ऑर्टन को चैंपियन बनते देखना। अब कोविड के टाइम पे जब रोमन रेंस नहीं थे तब रैंडी ऑर्टन WWE चैंपियन थे, लेकिन आप तो जानते हो कि कोविड के टाइम का रेसलिंग बहुत सारे लोगों को याद भी नहीं है और थंडरडोम एरा को कोई याद भी नहीं रखना चाहता है, क्योंकि वहां पे क्राउड नहीं था और क्राउड के बिना WWE का कोई भी नाम नहीं है आज की डेट में। तो यहाँ पे
रैंडी ऑर्टन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से WWE को बुक करना चाहिए और यहाँ पे ये परफेक्ट टाइम होगा जहाँ पे रैंडी ऑर्टन 6 या 7 महीने का गैप ले रहे हैं। आज तक अपने इतने लंबे करियर में रैंडी ऑर्टन ने इतनी बड़ी गैप नहीं लिया है इंजरी के कारण। तो यहाँ पे अगर रैंडी ऑर्टन वापस आते हैं इंजरी से और डायरेक्ट आरकेओ मारना शुरू करते हैं और सबको रिंग के बाहर फेंक के एक बार फिर से अपना पोफ देते हैं रिंग के बीच में खड़े होकर कि रैंडी ऑर्टन रॉयल रंबल विजेता बन चुके हैं, और यहाँ पे आपको रेसलमेनिया मेन इवेंट में रैंडी ऑर्टन वर्सेस रोमन रेंस का यूनिवर्सल चैंपियन का मैच देखने को मिलेगा। जो मैच समर स्लैम में 2022 में आपको देखने को मिलने वाला था वो मैच आपको रेसलमेनिया 39 मेन इवेंट में देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से रैंडी ऑर्टन के लिए एक मोमेंटम देने वाला मैच होगा। अब यहाँ पर रैंडी ऑर्टन हारे या जीते, लेकिन ये मैं देखना चाहता हूँ कि भाई एटलीस्ट रैंडी ऑर्टन को रॉयल रंबल जिताओ और रेसलमेनिया का मेन इवेंट में रैंडी ऑर्टन को डालो। भाई आज की डेट में भी ये बंदा अपने दम पे टिकट्स सेल करने का दम रखता है और यहाँ पे अगर रैंडी ऑर्टन मेन इवेंट में रहेंगे तो लोग इनको देखने जरूर आएंगे। तो कुछ इस तरीके से मैंने रॉयल रंबल के विनर्स को प्रिडिक्ट किया है। अब यहाँ पे आप कमेंट करके जरूर बता सकते हो कि इन 5 सुपरस्टार्स के अलावा अगर आप किसी को रॉयल रंबल विजेता बनते हुए देखना चाहते हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। और जो चैनल की लिंक दी थी मैंने उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। और इस पोस्ट चैटर सीरीज को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।